नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने देश में वोट चोरी का भांडाफोड़ क्या किया? अब हर ओर से वोट चोरी की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। बिग ब्रेकिंग सामने आई है कि मोदी कैबिनेट के अहम मंत्री नितिन गडकरी वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। गडकरी ने बाकायदा मीडिया में वोट चोरी को लेकर के बयान दिया है। इस बयान के वायरल होते ही पूरे देश के राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी में वोट चोरी को लेकर दो फाड़ हो गया है। ऐसे में जहां एक और बीजेपी वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए एयर चीफ मार्शल के बयान पे राहुल को घेरने के प्रयास में लगी थी, तो गडकरी के बयान के बाद बीजेपी के पलीते लग गए हैं। गडकरी वोट चोरी के मामले में कैसे राहुल के साथ खड़े हो गए हैं और गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया है कि बीजेपी को जोर का झटका लग गया है, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी दोस्तों कि राहुल गांधी ने वेब पोर्टल के जरिए कौन सा नया बम फोड़ दिया है, जिससे एक बार फिर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, राहुल गांधी 3 दिन पहले चुनाव आयोग, बीजेपी और वोटर लिस्ट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से पूरे देश में वोट चोरी को लेकर के चर्चाएं थम नहीं रही हैं। 3 दिन के बाद सोशल मीडिया से लेके हर तरफ खबरों में अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो वोट चोरी की है। आपको बता दूं कि पहले दिन राहुल गांधी से साइन करने की गुहार लगाने वाला चुनाव आयोग शायद जनता का मूड देखने के बाद शांत हो गए हैं और बीजेपी भी वोट चोरी के मामले पे कुछ बोलने के बजाय राहुल गांधी को सेना के मुद्दे पे खींचने की कोशिश में लगी है। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान जनता का भटकाया जा सके। आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा एक कैंपेन बन गया है। सोशल मीडिया हो या फिर कोई और जगह, हर कोई वोट चोरी पे सवाल उठाता न सिर्फ दिख रहा है बल्कि वोट चोरी पे राहुल गांधी से भी जुड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने इस बीच वोट चोरी रोकने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से दो हाथ करने के मूड में आ गया है। खबर देखिए आप, खबर मौजूद है। साफ साफ लिखा है कि वोट चोरी की शिकायत के लिए वेबसाइट और मिस कॉल नंबर, चुनाव आयोग से दो हाथ करने के मूड में राहुल गांधी। दोस्तों, आपको बता दूं कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बहुत आगे तक जाना चाहते हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस अभियान को खूब समर्थन भी मिल रहा है। आम जनता को लगता है कि ये उनका मुद्दा है, लेकिन शायद ये बीजेपी को बिल्कुल नहीं भा रहा है। बीजेपी की मंशा है कि किसी तरह से वोट चोरी के मुद्दे से सबका ध्यान जो है भटकाया जा सके। इसके लिए एयर चीफ मार्शल के कल के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को खूब हाईलाइट किया जा रहा है। 2 दिन पहले एयर चीफ मार्शल बयान आया था जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए थे। साथ ही ने यह भी कहा था कि भारतीय सेना के हाथ कहीं ना कहीं बंधे थे और भारतीय सेना ने पूरे फ्रीडम के साथ पाकिस्तान को धूल चटा दी। ऑपरेशन सिंदूर पे हो रही राजनीति तक का जिक्र भी किया। एयर चीफ मार्शल ने हो रही राजनीति पे कहा था, दुर्भाग्य से आप जानते हैं हर कोई इसके बारे में बोल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि क्या कोई प्रतिबंध था, क्या आपको विवश रखा गया था? यदि कोई प्रतिबंध थे तो वे स्वनिर्मित थे। हम सेनाओं ने तय किया कि हमारी सतर्कता के नियम क्या होंगे। हम लोगों ने एकजुट होकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसीलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं दोहराता हूँ, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं थे। हमें योजना बनाने और इसे क्रियान्वित करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, एयर चीफ मार्शल अमित प्रीत ने कहा। हालांकि एयर चीफ मार्शल ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वोट चोरी का मामला बढ़ा तो राहुल को घेरने के लिए एयर चीफ मार्शल के बयान का हवाला देते हुए उनसे माफी मांगने की बात शुरू हो गई है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री ने एयर चीफ मार्शल की वीडियो शेयर करके राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। किरेन रिजिजू ने अपने एक्स पे लिखा, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि भारत की संसद की मर्यादा बनाए रखें। आप हर समय झूठ क्यों बोलते रहते हैं? मैंने विपक्ष के कई नेताओं को देखा है जिन्होंने संसदीय मर्यादा बनाए रखी। आपने न केवल अपना कद गिराया है बल्कि भारत की उच्च प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है। सिर्फ किरेन रिजिजू ही नहीं, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे समेत कई बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पे उनसे माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि ऐसे में साफ है कि बीजेपी सेना के अपमान के बहाने वोट चोरी का मुद्दा दबाने की कोशिश में लगी है। लेकिन पूरे मामले में अचानक नितिन गडकरी की एंट्री ने हंगामा मचा दिया है। एक और जहां बीजेपी वोट चोरी के बजाय राहुल गांधी को सेना के अपमान और एयर चीफ मार्शल के बयान पे घेरने में लगी है, तो दूसरी ओर नितिन गडकरी ने बड़ा धमाका किया है। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कह दिया है कि सच में वोट चोरी हो रही है और उनके साथ भी वोट चोरी हुई है। आपको बता दूं कि जैसे ही ये बयान नितिन गडकरी का वायरल हुआ है, हड़कंप मच गया है हर तरफ। एक और जहां राहुल गांधी को सेना के मुद्दे पे घेरने में जुटी बीजेपी को उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर ने बुरी तरह से घेर लिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे 3.50 लाख वोट कट गए। रिश्तेदार, परिवार वाले, यहाँ तक कि सगे भांजे का नाम लिस्ट से गायब था। गडकरी ने बताया कि नागपुर से जीते लेकिन
मार्जिन 1.37 लाख। उन्होंने कहा कि अगर चोरी ना होती तो मार्जिन 5 लाख होता। आपको बता दूं कि यही वो बयान है जिससे हड़कंप मच गया है। गडकरी ने वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुन लीजिए। मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। नितिन गडकरी के बयान से साफ है कि देश में वोट चोरी हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अब गडकरी जिस तरह से राहुल गांधी के वोट चोरी मामले पे निशाना साध रहे हैं, ऐसे पूरे देश में न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो रहा है बल्कि राहुल गांधी के वोट चोरी की बातें सही साबित हो रही है। हालांकि इसके बाद बीजेपी का पूरा बना बनाया गेम जो है पूरी तरह से फेल हो गया है और राहुल गांधी की बात, वोट चोरी की बात पूरी तरह से सही साबित हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने बीजेपी के बयान की चिंता करने के बजाय अपने वेब पोर्टल वाले अभियान में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पूरे देश की डिजिटल वोटर लिस्ट दें, जिससे पूरे देश में हो रहे फैक्ट चेक की जांच की जा सके और पूरे देश में बड़े पैमाने पर चल रही वोट चोरी को पकड़ा जा सके। लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है दोस्तों कि चुनाव आयोग राहुल गांधी को डिजिटल सूची देगा, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में हो रहे SIR में राहुल गांधी के वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट सूची भी फोटो बेस्ड डेटा में बनाना शुरू कर चुका है। ऐसे में बात बहुत मुश्किल लगती है कि चुनाव आयोग लिस्ट देगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी वोट चोरी वाले वेब पोर्टल से जुड़ने के लिए एक 23 मिनट की वीडियो जारी करके फिर से सरकार को घेर दिया है। ऐसे में चुनाव से पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के बाद जिस तरह से वोट चोरी की बात को शरद पवार और अब नितिन गडकरी ने कबूल किया है, तो क्या आगे और भी नेता वोट चोरी को लेकर खुलासा करेंगे? आपका दोस्तों क्या मानना है कि देश में चुनाव आयोग क्या सच में वोट चोरी कर रहा है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।